जय राम जी की फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास का ये पहला क्लास है और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हम जानेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। तो पहले यूरोप देश के बारे में हम जानेंगे कि यूरोप से कैसे भारत पर पहले उपनिवेश बनाया, फिर उपनिवेश बना के फिर हमारे देश का यूरोपीय कंपनी हमारे देश पे फिर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। तो ये है आपके सामने ये फिगर, ये हुआ ये आपका यूरोपीय देश, ये यूरोप हुआ। और यूरोप से लेके पहले हमारे देश में जो है ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिण अफ्रीका होते हुए अंटार्कटिक समुद्र को पार करते हुए महासागर को पार करते हुए ये फिर हिंद महासागर में प्रवेश, अरब सागर से हिंद महासागर प्रवेश, अरब सागर से हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए ये हमारा देश भारत में आते हैं यूरोपीय कंपनियां। और उसके बाद ये हो गया हमारा एशिया, जहाँ हमारा प्यारा सा भारत देश है। ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया। फिर ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये हो गया अंटार्कटिका, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हुआ। एशिया महाद्वीप में जैसे 7वां स्थान भारत का देश, 7वां बड़ा देश भारत हुआ, तो एशिया में हो गया ये पहले सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप हुआ। उसके बाद एशिया के बाद आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। फिर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका के बाद आ जाएगा अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, सॉरी एशिया महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप में से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया और सबसे बड़ा एशिया। तो ये अब दूसरा हुआ, दूसरा आ गया, ये फिगर आपके सामने लगाई हूँ। ये आर्कटिक ओशियन हुआ। आर्कटिक ओशियन के बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया और ये साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ से ऐसे हो गया, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। और इधर से ही यूरोप वासी यहाँ से यहाँ गए। पहले जो खोज किया कोलंबस ने अमेरिका का, तो यहीं आके यही देश का खोज किया था, वेस्ट इंडीज़ नामक देश। यहीं से फिर यहीं से यहाँ पे आधिपत्य जमाए, फिर यहाँ से यहाँ जो कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का रंग भेद में ये सब का बहुत ही शोषण किया। तो इसी से उपनिवेश के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से सबका शोषण किया। आर्थिक, सामाजिक रूप से, हर दृष्टि से यूरोपवासी ने
आधिपत्य किया सभी पे। उसके बाद यहाँ से होते हुए जो है, यहाँ से होते हुए यहाँ भारत देश आया। तो उसके अभी जो है भारत आने का रास्ता जो है 480 किलोमीटर जो है कम हो गया है, क्योंकि यहाँ जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ और ये हो गया आपका भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर और ये हो गया लाल सागर, और ये हो गया आपका लाल सागर से होते हुए अब जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, तो यूरोपवासी यहाँ से आना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से कम ही दूरी तय करना पड़ता था, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा दूर लगता था। कम से कम 1 महीना का जहाज़ से 1 महीना का यात्रा करना पड़ता था जलीय जहाज़ के द्वारा। जल स्थल जलीय मार्ग से आते थे। तो इस प्रकार यूरोपीय कंपनी हमारे देश में आना स्टार्ट किए। तो ये हुआ पुर्तगालियों का ठहराव का मैप। तो पुर्तगाली कैसे आते थे, क्या होता था उस ज़माने में, लगभग 1707 से लेके 1800 के कुछ मध्य में 1700 से स्टार्ट हुआ था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से लेके आते थे ऐसे, ये लिस्बन ये हो गया मोरक्को से, यहाँ से लेके आते थे। कैप वर्दे यहाँ ठहराव होता था यूरोपवासियों का। फिर व्यापार करने के दृष्टि से आते थे पहले। फिर यहाँ से मसाला सब यहाँ से व्यापार करते थे। सोना चांदी जितने भी बहुमूल्य रत्न होता था तो यहाँ से व्यापार करते थे, और 60 गुना मुनाफा यूरोप में ले जाके उनका व्यापार करते थे। तो 60 गुना मुनाफा वो सब करते थे। तो फिर यूरोपवासी जो आते थे जलीय मार्ग के द्वारा, प्रथम ठहराव यहाँ होता था, दूसरा ठहराव ये होता था, प्रथम ठहराव यहाँ होता था, फिर दूसरा ठहराव यहाँ होता था, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे होके जब उनका ईंधन या कुछ भी अपना ज़रूरत वाला सामान लेना रहता था तो 4, यानी कि आप समझ लीजिए दक्षिण अफ्रीका का पूरे देश को घेरते हुए वो सब आते थे यूरोपवासी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है उपनिवेशवाद जो उपनिवेश देश बना था दक्षिण अफ्रीका ही ज़्यादा इसी का शोषण हुआ था। और फिर यहाँ से होते हुए हमारा भारत में आते थे। पहला जो आया था जो कि कोलंबस था 1498 में, ये कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट बंदरगाह पे आया था, यह है कालीकट। ये कालीकट बंदरगाह पे आया था। फिर उसके बाद कैन्नौर, एक हो गया कैन्नौर, ये कोचीन, यही सब आते थे। सबसे मुख्य मार्ग जलीय मार्ग जो था यही था, और आके ठहराव का स्थान जो था समुद्र किनारे था, क्योंकि ये इंडियन ओशियन था। इससे सबसे नज़दीक समुद्र मार्ग में ठहराव का स्थान नज़दीक यही था। फिर यहाँ गोवा भी आते थे, फिर महाराष्ट्र आने लगे, ऐसे करके फिर यहाँ एशिया में ही इधर इंडोनेशिया तरफ महाद्वीप में है जो म्यांमार, उधर भी अपना ठहराव कर लिए धीरे धीरे। फिर कलकत्ता आ गए। इसी तरह क्योंकि यह समुद्र मार्ग से आने वाला रास्ता इस सबको सुविधा होता था समुद्री मार्ग से। पहले इतना आना जाना विकसित नहीं था,
जो कि हवाई जहाज से आते तो जलीय मार्ग के द्वारा आते थे, वायु मार्ग वाली सुविधा नहीं थी। तो आप देख लिए यूरोपीय कंपनियां कैसे का आगमन किस प्रकार से हुआ हमारे देश में। तो यूरोपीय कंपनियों में से सबसे पहले आने वाले पुर्तगालियों में से सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला बार्थोलोमियो डियाज था। बार्थोलोमियो डियाज और पुर्तगाली भारत आने वाले सबसे प्रथम पुर्तगाली बार्थोलोमियो डियाज थे, जो कि 1486 ईस्वी में भी आए थे, लेकिन इनको पूरी तरह से जलीय मार्ग का ज्ञान नहीं था, जो कि वो आधे रास्ता से घूम गए। फिर दूसरा हो गया वास्को डी गामा, जो कि इसका सफल अभियान रहा भारत आने में। और जब वास्को डी गामा आए भारत, तो ये क्या हुआ, पहली बार आए 1498 में, और ये भारत 3 बार आए, और लास्ट में जब तीसरा बार आए तो तीसरा बार ये पुर्तगाली कंपनियों का वायसराय बन के आए। ठीक है, तो तीसरा जो है पुर्तगाली भारत आने वाला तीसरा पुर्तगाली था, जो कि 1500 से 1505 ईस्वी तक आए। 1500 और 1505 के बीच में आए पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। फिर तीसरा हो गया, चौथा फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। 1505 से 1509 के बीच में आए, चौथा पुर्तगाली। फिर पांचवा पुर्तगाली थे अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1510 से 1530 के बीच भारत आए। तो उसके बाद छठा पुर्तगाली थे नीनो डी कुना, जो कि 1530 से 1538 के बीच आए। और यहाँ 1530 में आए, 1538 तक क्या हुआ, इसमें जो डेट दिया है 1530 से 38 नीनो डी कुना, इसमें है कि 1530 से 38 तक इन्होंने उपनिवेश किए और आए 1530 में, चले गए 1538 में, यानी 8 साल तक यहाँ रहे। यहाँ की व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखें, समझे, और फिर ये भी चले गए। फिर गार्सिया डी नोरनाहो 1539 में आए और 1542 तक इन्होंने यहाँ पर ये सब पुर्तगाली कंपनियों के एक एक करके जो है वायसराय बन के आते गए और चले गए। पुर्तगाली कंपनी इन्हें अब भेजने लगा एक एक करके, क्योंकि 1498, फिर 1500 से लेके 1505 तक आए। 5 तक आए पेड्रो अल्वारेज भी बोलते हैं, कैब्राल, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक रहे। और अल्फांसो द अल्बुकर्क आए 1510 से 1530 में। नीनो डी कुन्हा 1530 से 1538 तक। गार्सिया डी नोरनाहो आए 1539 से 1542 तक। इन्होंने यहाँ पर राज की, मतलब वायसराय बन के रहे पुर्तगाली कंपनियों की तरफ से। फिर अल्फांसो डी सूजा आए 1543 में। ये पुर्तगाली कंपनियों के सारे प्रमुख अधिकारी थे। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था, ये था आपका प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो बार्थोलोमियो डियाज था प्रथम पुर्तगाली।
और फिर दूसरा पुर्तगाली जो आया था वास्को डी गामा, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति चलाया। फिर भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना। और फिर बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह जो है 1510 में गोवा को भारत से छीना, बीजापुर के राजा आदिल शाह से। फिर पुर्तगाली पुरुषों के लिए प्रेरित क्या हुआ, पुर्तगाली पुरुषों के लिए पुरुषों को प्रेरित किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी करें। प्रेरित हुआ भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए। अब चौथा जो है पेड्रो डी अल्वारेज कैब्राल जो था, इसका भी अलग महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन्होंने अपने साथ 13 जहाज़ों के बेड़े लेकर आया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की भी एक अलग विशेषताएं हैं जो कि अपने साथ इन्होंने भी अपना विशेषता छोड़ के गए, अपने साथ लेके आए अपनी विशेषता को और छोड़ के गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की भी अलग विशेषताएं हैं। नीनो डी कुन्हा के भी अलग विशेषताएं। इनका क्या है, 1529 में गोवा को राजधानी बनाया। किसने, नीनो डी कुन्हा ने। गार्सिया डी नोरनाहो ने क्या किया, इनकी क्या विशेषता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय था जिसने सिलोन पर कब्जा किया, जो कि अब श्रीलंका है। सिलोन का पुराना नाम क्या था, श्रीलंका। तो श्रीलंका नाम कब पड़ा, तो श्रीलंका नाम पड़ा 1978 को श्रीलंका नाम पड़ा। तो श्रीलंका नाम कब पड़ा, तो 1478 में, 1978 में। पहले नाम था सिलोन, पहले नाम क्या था, सिलोन। अब सिलोन पे कब्जा किया था तो 1978 में नाम पड़ा श्रीलंका। तो 8वां नंबर था ये अल्फांसो डिसूजा का। अल्फांसो डिसूजा 8वां नंबर का पुर्तगाली था भारत आने वाला। अल्फांसो डिसूजा भारत आने वाला 8वां नंबर का पुर्तगाली था। और इन्होंने अपने साथ किसे लाया था, तो एक पादरी था जो कि पादरी था, अपने साथ पादरी को लाया था, सेंट जेवियर उसका नाम था, सेंट जेवियर। और अब देखते हैं भारत में पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा। तो पहला नंबर है, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन पुर्तगालियों ने लाया, प्रिंटिंग प्रेस। और वो पुर्तगाली कौन था, तो जेम्स आउट्रम हिक्की, जेम्स आउट्रम हिक्की था। फिर दूसरा भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, आलू की खेती का प्रचलन करने वाला जो था प्रथम, ये पुर्तगाली ही था, पुर्तगालियों का ही देन है। आलू की खेती भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है, जो कि जेम्स आउट्रम हिक्की, इसका पूरा नाम है जेम्स आउट्रम हिक्की। क्या नाम है, जेम्स आउट्रम हिक्की। अब भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों द्वारा
कौन से है? तंबाकू की खेती, आलू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सब याद रखना है। तो विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम क्या है? तो भारत में आगमन का क्रम है पहला आया यूरोपीय कंपनियों का 1498 जो सफल रहा। फिर डच आए दूसरा नंबर में 1595 में, 1498 पुर्तगाली। फिर अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। फिर डेनिश आए 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। फिर स्वीडिश छठा नंबर आने वाले यूरोपीय कंपनियों का स्वीडिश 1731 ईस्वी में भारत आए। अब हम जानेंगे भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापना करने के आधार पर क्रम क्या है। तो आधार क्रम क्या है? तो पुर्तगाली ने 1498 में आए, पुर्तगाली जो ये वास्को डी गामा थे। तो व्यापारिक कोठी स्थापना करने का जो आधार क्रम था 1498 में, एस्तादो द इंडिया। क्या था? एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी व्यापारिक कोठी था, एस्तादो द इंडिया। फिर अंग्रेज़ों का था, 1600 ईस्वी में आए। उसके 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ये लंदन, ये मैं नोट्स जो पढ़ रही थी ना पहले, इसीलिए पहले का ही चिन्ह लगा हुआ है, इसी का मैं फ़ोटो खींची। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी जो है, तो इसका क्या था पूरा नाम? व्यापारिक कोठी का भारत में जो व्यापारिक कोठी स्थापना हुआ तो 1600 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज़ों का कंपनी था। कौन सा? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो लास्ट में क्या था? ईस्ट इंडीज़ लगा हुआ था, जो कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के नाम से बन गया, परिवर्तित होते होते। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग, ये 2-3 बार आप भी अपने से रिवाइज करेंगे तो आपको भी नाम याद हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर में डच आए, 1602 ईस्वी में आए। 1602 वेरिंगडे औसत इंडीज से कंपनी आए 1602 में। डेनिश फिर चौथा नंबर में आए डेनिश, 1616 ईस्वी में आए डेनिश, 1616 में डेनिश आए। और इनके कंपनी का नाम क्या था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इन्होंने रखा, डेनिश ने। डच ने अपना कंपनी का नाम क्या रखे थे? वेरिंगडे औसत इंडीसे कंपनी। फिर फ्रांसीसी कंपनी का नाम इन्होंने स्थापित किया जो अपना 1664 में, फ्रांसीसी कंपनी देश इंडस ओरिएंटल अपना कंपनी का नाम रखा। फिर स्वीडिश कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। पुर्तगाली था, 1498 में आए, एस्तादो द इंडीज इसका कंपनी का नाम था, 1498 में इसका स्थापना किया। अंग्रेज था 1600 में, द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1600 में स्थापना हुआ। डच कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया। वेरिंगडे औसत इंडीज कंपनी, इंडसे कंपनी। डेनिश 1616, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी
1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी कंपनी देश इंडस ओरिएंटल 1664 ईस्वी में स्थापना किया गया। स्वीडिश कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी का स्थापना किया गया 1731 ईस्वी में। अब प्रथम जो था सफल यूरोपीय कंपनी वास्को डी गामा जब आए थे भारत, तो इसका सफल अभियान था, प्रथम सफल अभियान। तो वास्को डी गामा का भारत आगमन क्या है? वास्को डी गामा का भारत आगमन पुर्तगालियों का आगमन 1498 सफल हुआ था, इसीलिए, नहीं तो पहले ही आ गए थे 1497 ईस्वी में, जो कि वो सफल रहा, भारत का खोज भी नहीं कर पाए सही से। तो 1498 में पुर्तगालियों से एक नाविक क्या था? पुर्तगालियों से एक नाविक वास्को डी गामा अपने कुछ सहयोगियों के साथ भारत की खोज में साओ गैब्रियल नामक पानी के जहाज से निकलता है। अपना यूरोप देश से है, पुर्तगाल से क्या किया? पुर्तगाल यूरोप में ही है, इसीलिए इस सब को यूरोपीय कहा जाता है। तो पुर्तगाल से साओ गैब्रियल नामक पानी के जहाज से निकला पुर्तगाल से, और साउथ अफ्रीका के सबसे निचले भाग केप ऑफ गुड होप, जो आपको पहले ही फिगर में मैं दिखा चुकी हूँ, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से एक गुजराती व्यापारी पथ प्रदर्शक था। तो गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मानिद की सहायता से 20 मई 1498 को अपने 90 दिनों की यात्रा, पहले 3 महीना लगता था आने में, 3 महीना ढूंढते पहले पहुंचा दक्षिण अफ्रीका के 2 जगह ठहराव था, वहाँ पार करते हुए फिर आए भारत। और ये भी पथ प्रदर्शक कौन बना था? ये हमारे देश का ही गुजराती व्यापारी था अब्दुल मानिद। इसी के सहायता से 20 मई 1498 को 90 दिनों की यात्रा से अरब सागर को पार करते हुए भारत आए। तो 90 दिनों की यात्रा से पार करते हुए भारत आए, और भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर स्थित केरल, भारत का पश्चिमी तट मालाबार तट, और मालाबार तट केरल के कालीकट के कपक डालू बंदरगाह पहुंचा। तो आप जाने वास्को डी गामा के बारे में। कपक डालू बंदरगाह पहुंचा, कालीकट के कपक डालू बंदरगाह, इसका नाम याद रखना है, मालाबार तट के कपक डालू बंदरगाह पर पहुंचा। अब जानेंगे भारत के केरल के कपक डालू बंदरगाह के बारे में। ये पश्चिमी तट में है, मालाबार तट और पश्चिमी तट, और यहाँ कपक डालू बंदरगाह जो था कालीकट के कपक डालू, स्थानीय स्वागत करता था जयमोरिन, जो कि स्वागत करता था जयमोरिन, स्थानीय शासक राजा जयमोरिन था। फिर पुर्तगाली राजा, और पुर्तगाली राजा कौन था? तो डॉन हेनरिक के आदेश पर भारत आया था वास्को डी गामा को किसने भेजा था भारत? तो पुर्तगाली राजा था डॉन हेनरिक, ये याद रखना, डॉन हेनरिक के आदेश से भारत आए, भारत की खोज पर निकला था वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आए। कितना है? 3 बार। एक बार है 1498 में, दूसरा बार है 1502 में, 1498, 1502 और 1524 में। तो यात्री के रूप में प्रथम बार और द्वितीय बार आया यात्री के रूप में, पहले यात्री के रूप में आए, दूसरा व्यापारी के रूप में, तीसरा बार आ गया पूरे तरह से वायसराय के रूप में आया। तो तीसरा बार क्या है? वायसराय बन के आए। फिर आखिरी बार जो है वह 1524 में वायसराय नियुक्त होकर भारत आता है। तो
और आने के कुछ दिन बाद ही इसकी कोचीन में, यही भारत में ही इसका मृत्यु हो जाता है। जिस टाइम पे वास्को डी गामा भारत आए उसी टाइम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। जिस टाइम भारत आया तो उसी टाइम में हुआ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में हुआ कंपनी का स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ। उसी वक्त में जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उस टाइम में लोधी वंश का शासन था भारत में, और यह दिल्ली के शासक था, दिल्ली गद्दी पे बैठा हुआ था और लोधी वंश का शासक था। दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश के शासक में सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा था। और द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वेराज था। पेड्रो अल्वेराज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत आया, 1500 ईस्वी में। अब आपका वास्को डी गामा के बारे में जो भी क्वेश्चन वास्को डी गामा से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे इसमें कवर हो गए। अब पेड्रो अल्वेराज कैब्रल के बारे में शुरू होगा। दूसरा यात्री था पेड्रो अल्वेराज, तो इसके बारे में आगे जानेंगे, हाँ, तो आगे हमने ये बताया कि वास्को डी गामा पुनः जो है, वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। तो पुनः जब वास्को डी गामा भारत आए पुनः 1502 ईस्वी में, तो इन्होंने 1502 ईस्वी में भारत आए तो इन्होंने एक पहली व्यापारिक कोठी का स्थापना 1503 में कोचीन में किया। कोचीन आंध्र प्रदेश, कोचीन में केरल के तो पहली व्यापारिक कोठी स्थापना हुआ। 1498 में उन्होंने पुर्तगाली ने क्या किया था, 1498 में अपना सिर्फ कंपनी स्थापित किया था। पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 में। और पूछेंगे कि सर पुर्तगालियों का कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो आंसर होगा कि 1498 में। लेकिन पुर्तगालियों का व्यापारिक कोठी का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ, तो कोचीन में। कपल डालू जो था, कपक डालू, वो पुर्तगाली कंपनियों का पहला स्थापना था कपल डालू में। लेकिन कोचीन में 1503 में व्यापारिक कोठी का स्थापना हुआ। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी 1503 कोचीन में, द्वितीय व्यापारिक कोठी 1505 में कन्नूर में, और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में वास्को डी गामा के प्रयास से स्थापित हुआ। ये हो गया पूरा का पूरा वास्को डी गामा से क्वेश्चन कवर। ठीक है, आप आगे पूरा आधुनिक भारत का इतिहास देखने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कवर करवाऊंगी आधुनिक भारत का इतिहास। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे का सारे कवर करवाऊंगी इसी तरह PDF में। और